जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों, आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला। दोस्तों आज का सेशन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था जीके जीए से, उनके जो संपूर्ण क्वेश्चन है वो इस सेशन के अंदर रखे गए हैं। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है वो किस क्षेत्र से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों जानेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। यूट्यूब चैनल पर नए तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं जो कौन से वो 50 क्वेश्चन है जीके जीएस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए थे, ताकि इससे आपकी जो तैयारी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वो आपको आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। तो ए हमारा अमिताभ कांत ने, बी राजीव कुमार ने, सी अरविंद पनगड़िया ने और डी विवेक देवराय ने। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रहे कि उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो 2020 के अंदर जो चुनाव आयुक्त है उनका जो प्रभार ग्रहण किया था वो राजीव कुमार ने ग्रहण किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया। तो ए हमारा अमितजीत मुखर्जी को, बी सुमदीप जेटर जी को, सी शुभी जैक बाजार्ज को और डी वत्सराय थेरुमलाई को। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अमितजीत मुखर्जी है उनको पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डोडोट द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। जो जीका वायरस रोग है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो ए हमारा एंडीज मच्छर के कारण, बी ए कुत्ते के कारण, सी ए कृंतक के कारण और डी ए यूरिनोटीनिया मच्छर के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो जीका वायरस रोग है वो मुख्य रूप से एंडीज मच्छर द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा चौथा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। जो आधार दर है वो किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि डॉट द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इनका अपवाद संभव है। तो वो है हमारा उच्चतम न्यायालय, बी ए भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग या फिर डी हमारा CAG। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हालांकि जो अनुमति दी गई है जिसका अपवाद है संभव है तो वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। जो चार पुस्तकें दे रखी है उनमें से एक कौन सी पुस्तक है जो M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ए हमारा नेचर क्योर, सी इंडियन होम रूल, सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम और डी हमारे गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो पुस्तक है वो M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी जो तीन पुस्तकें हैं वो M.K. गांधी द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवा छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। ये तुगलक काल है, सॉरी दोस्तों। जो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण है जिसका तुगलक काल में नहीं हुआ। तो ए हमारा जामा मस्जिद का, बी ए खिड़की मस्जिद का, सी फिरोज शाह कोटला का और डी हमारा तुगलकाबाद का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण है तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि भूगोल में पिएंडेर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस
विकल्प से संबंधित है। जो भूगोल के अंदर जो पिंडर की जो विशेषता है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित से किस विकल्प से संबंधित है? तो ए हमारा चट्टान से, बी है चोटी से, सी है नदी से और डी है तालाब से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भूगोल में पिंडर की जो विशेषता है वो मुख्य रूप से नदी से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि पिंडरा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पिट्रा ड्यूरा जो शब्द है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ए हमारा ये पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों से को जोड़ने की एक तकनीकी है। और ऑप्शन नंबर बी है ये बागवानी की एक शैली है। और डी हमारा यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली है। और डी है यह दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाए जाने वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विधा है। तो दोस्तों बताना है जो पिंट्राड्रियो शब्द है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ये पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जो 4 स्थान दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्थान है जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो ए हमारा आगरा, बी है लाहौर, सी है कराची और डी हमारी दिल्ली। 4 स्थान दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्थान है जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो लाहौर स्थान है वो जहांगीर की कब्र से संबंधित स्थान है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है उसके अंदर जो नृत्य करती जो लड़की की जो प्रतिमा है वो किससे बनी थी? तो ए हमारा लोहा से, बी है सोना से, सी है चांदी से और डी है कांसा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो नृत्य करती जो लड़की की जो प्रतिमा स्थित है वो कांसा से बनी हुई है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो 4 युग्म दे रखे उनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो ए हमारा पाओलो रोजी स्पेन के अंदर, बी ए पेले ब्राजील के अंदर, सी ए आइलियन बम्पे फ्रांस के अंदर और डी ए हमारा डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो पाओलोजी रोजी स्पेन है वो राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो 4 जो सम्मिलित किए गए हैं वो राइट आंसर है दोस्तों। और जो ए है हमारा जो पाओलोजी है वो स्पेन के अंदर नहीं स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष के अंदर जो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हुई थी? तो ए हमारा 2013 के अंदर, बी ए 2012 के अंदर, सी ए 2011 के अंदर और डी ए हमारा 2010 के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 के अंदर समाप्त हुई थी। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? जो ईपीएफ है उसका पूर्ण रूप क्या है ईपीएफ का? तो दोस्तों ए हमारा एक्सटेंसिव पेंशन फंडिंग ऑब्डसमेंट, बी ए एम्प्लॉयज प्रिविलेज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बी सी हमारा एम्प्लॉयज पेंशन फिक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन और डी हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ईपीएफओ का जो पूर्ण रूप है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। जो 4 भाग दे रखे हैं उनमें से कौन सा भाग है जो संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारियों और शक्तियों से संबंधित है?
तो भाग 5, भाग 6, भाग 8 और भाग 7। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो भाग 5 है वो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदियों से संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो ए हमारा चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह के अंदर, बी ए द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर के अंदर, सी ए प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर के अंदर और डी ए तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र के अंदर। तो कौन सी जो युग्म है जो सम्मिलित सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो तृतीय बौद्ध परिषद है पाटलिपुत्र के अंदर। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर को हुई थी। तो कौन से वर्ष के अंदर, यहाँ दोस्तों वर्ष का जो खालिस्तान पूछा गया है कि किस वर्ष के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो ए हमारा 1996 के अंदर, बी ए 1999 के अंदर, सी ए 1993 के अंदर और डी ए 2002 के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी जो स्थापना है वह 2 अक्टूबर 1993 को की गई। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तान कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो ए हमारा डोलड्रम्स, बी ए एल निनो, सी हमारा ला नीना और डी है मोरेनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो डोलड्रम्स है वो कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं है वो परिवर्तित होती है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो ए हमारा अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में, बी ए विजय बहुगुणा के नेतृत्व में, सी मायावती के नेतृत्व में या डी हमारा काशीराम के नेतृत्व में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति में सुधार करने के लिए प्रयास की गई एक योजना है। तो ए हमारा शिक्षण क्षेत्रों में, बी ए प्रशिक्षण क्षेत्रों में, प्रतिरक्षण क्षेत्रों में, सी ए पोषण क्षेत्रों में और डी हमारा डिजिटलीकरण क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो इंटेंसिफाइड जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है वो भारत सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में व्याप्ति के सुधार करने के लिए प्रयास की गई एक योजना है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ए हमारा दिल्ली एनसीटी प्रफुल्ल पटेल, बी ए अंडमान और निकोबार द्वीप दिनेश शर्मा, बी ए जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और डी लद्दाख अनिल बैजल। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो जम्मू कश्मीर है वो मनोज सिन्हा ये सम्मिलित है। तो ये दोस्तों जो ये संदर्भ है ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी जो 3 संदर्भ दे रखे हैं ये सही है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि सामवेद को भारतीय के प्रारंभिक स्रोतों में से एक माना जाता है। जो सामवेद है उसको भारत के अंदर प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो एक हमारा कपड़ा अभिविकल्प में, बी ए संगीत और कला में, बी ए शिक्षा निर्माण में और डी ए औषधि के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन रहने वाला है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित हो जाती है। जो फोटोवोल्टाइक सेल है उसमें निम्नलिखित किस प्रकार की जो ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो एम हमारी चुंबकीय, बी है रासायनिक, सी है ध्वनि, या डी हमारी प्रकाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो एक फोटोवोल्टाइक सेल है उसके अंदर जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है जो प्रकाश के अंदर परिवर्तित होती है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अंतरिक्ष समय दोस्तों ये अंतरिक्ष नहीं है, ये अतिरिक्त है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अंतरिक्ष समय के लिए कल विनिमय अवधि कितनी होती है? तो ए हमारा 120 मिनट, बी है 100 मिनट, सी है 90 मिनट और डी 150 मिनट। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अंतरिक्ष समय के लिए कुल जो विनिमय अवधि है वो 120 मिनट होती है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? जो वास्तुकला की जो सर्की शैली है वो किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तो ए हमारा पंजाब से, बी उत्तर प्रदेश से, सी हिमाचल प्रदेश से और डी हमारा तेलंगाना से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो वास्तुकला की जो शैली है सर्की शैली वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि डॉट डॉट के बजट भाषण में 500 करोड़ व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीम्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो दोस्तों एम किस वर्ष के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई? तो ये वर्ष 2020-21 के अंदर, बी है 2017-18 के अंदर, सी है 2018-19 के अंदर और डी है 2015 और 16 के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 2018-19 के बजट के भाषण में 500 करोड़ व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीम्स की घोषणा की गई थी जो टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश साल भर की टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? कौन सा है जो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो ए हमारा देवीमाला, बी है डोडा बेटा, सी है अन्नपूर्णा और डी है देवमाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो पूर्वी घाट का जो पर्वतीय शिखर है वह देवमाली है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो किसके पास है स्थित है? तो ए हमारा श्रीहरिकोटा के पास, बी है तिरुवनंतपुरम के पास, सी है सोमनाथ के पास और डी है चांदीपुर के पास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 28वां क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? दोस्तों संगीत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो ए हमारा श्रृंगार, बी है भैरवी, सी है पूर्वी और डी है हिंडोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो श्रृंगार है वो एक भारतीय संगीत के संदर्भ में एक राग नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 4 युग्म दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एक युग्म है जो गलत है? तो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो ए हमारा फिरेजी आंदोलन बंगाल के अंदर, बी ए मोपला विद्रोह मालाबार के अंदर, सी ए कुका आंदोलन असम के अंदर, और डी ए पालीगर विद्रोह कुरुनूल के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कुका आंदोलन है वो असम के अंदर नहीं हुआ था। और बाकी जो 3 आंदोलन थे, फरीजी आंदोलन बंगाल के अंदर हुआ था, मोपला विद्रोह मालाबार के अंदर हुआ था, और जो पालीगर विद्रोह है वो कुरनूल के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। जो भारत सरकार है उसने किस वर्ष के अंदर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। तो ए हमारा 1986 में, बी ए 1992 में, सी ए 1989 में, और डी ए 2014 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत सरकार है उसने 1986 के अंदर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31वां क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉट डॉट समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। जो कौन सी समिति है जो भारतीय अंदर चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो एम आर कोठारी समिति, बी ए बलवंत राय मेहता समिति, सी ए बिमल जालान समिति, और डी ए इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है वो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कि 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है। जो 2019 है उस तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप है उसके अंदर सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है। तो ए हमारा 7 बार, बी ए 6 बार, सी ए 5 बार, और डी ए 8 बार। दोस्तों खेलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो 2019 तक जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में 7 बार प्रवेश किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 33वां क्वेश्चन है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डॉट डॉट को प्रभावित करती है। तो ए हमारा मांसपेशियों का जोड़ को, बी ए वृक्क को, सी हृदय को, और डी ए मस्तिष्क को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो वृक्क को प्रभावित करती है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के लिए एक पद मनोनीत सदस्य नहीं है। जो अगस्त 2020 है उस तक जो जानकारी के अनुसार नहीं कौन सा जो राज्यसभा के लिए जो पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो ए हमारा सुब्रमण्यम स्वामी, बी ए सोनल मान सिंह, सी रूपा गांगुली, और डी ए जया बचपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो जया बचपन है वो राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35वां क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो ए हमारा प्रस्तुति के लिए, बी स्नाविक के लिए, सी लिए अल्प रक्त शर्करा के लिए, और डी यकृत शोथ के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्लूकोमीटर का जो उपयोग है वो आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के वे राष्ट्रपति थे। कौन? तो दोस्तों बताना है कि कितने नंबर के ये वो राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी जिनका निधन है वो 2020 के अंदर हो गया। तो ए हमारा 13वें राष्ट्रपति, बी ए 11वें राष्ट्रपति, सी ए 14वें राष्ट्रपति, और डी ए 12वें राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो प्रणब मुखर्जी है जिनका निधन 2020 के अंदर हो गया था वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां
37वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं। जो 2020 तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं। तो ए हमारा 6, बी है 7, सी है 5 और डी है 8। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अगस्त 2020 तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार भारत में जो बैंक की जो चेक संख्या है उसके अंदर 6 अंक होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को निर्दिष्ट करता है। जो पोलज शब्द है उसका अर्थ क्या है दोस्तों मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में। तो ए हमारा नगद भुगतान, बी ए अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का, सी ए सालाना खेती योग्य भूमि, बी ए एक तरह का कर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन ऑप्शन नंबर सी। जो पोलैंड शब्द है उसका मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में जो उसका जो अर्थ है वो है सालाना खेती योग्य भूमि। तो राइट आंसर है दोस्तों कौन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39वां। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों कि खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। जो खादर और बांगर शब्द है वो निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो ए हमारा काली मृदा से, बी ए कछार मृदा से, सी ए शुष्क मृदा से और डी ए मकरेला मृदा से। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो खादर और बांगर शब्द है वो कछार मृदा से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40वां। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों कि द शेडो लाइन्स नामक की पुस्तक के लेखक कौन है। जो द शेडो लाइन्स नामक जो पुस्तक है नाम उसके लेखक कौन है। तो ए हमारा अमीश त्रिपाठी, बी ए अरुंधति राय, सी ए अरविश कुमार, सी ए अमिताभ घोष। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो अमिताभ घोष है वो द शेडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41वां क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जो ऐतिहासिक जो सीढ़ीदार कुआं है अग्रसेन की बावड़ी वो कहाँ पर स्थित है। तो ए हमारा चेन्नई में, बी ए दिल्ली में, सी ए कोलकाता में और डी ए चंडीगढ़ में। तो 4 शहर दे रखे हैं, उनमें से कौन सी शहर के अंदर अग्रसेन की बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अग्रसेन की जो बावड़ी है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य के किए जाने पर साहित्य जो प्रदान है किया जाता है। तो दोस्तों जो 1991 के अंदर जो शुरू किया गया जो व्यास सम्मान है वो किस क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के कारण प्रदान किया जाता है। तो ए हमारा कोंकणी के अंदर, बी हिंदी के अंदर, सी संस्कृत के अंदर और डी ए राजस्थानी के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो 1991 में शुरू किया गया जो व्यास सम्मान है वो हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ए हमारा भीमबेटका छत्तीसगढ़, बी ए हम्पी कर्नाटक, सी ए फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और डी ए कोणार्क ओडिशा। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो भीमबेटका छत्तीसगढ़ है वो सही युग्म नहीं है, बाकी के जो 3 युग्म दे रखे हैं वो सही है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी। तो 1905 के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन है हुआ उसकी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी घटना है। तो ए हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, सी ए रोलेट एक्ट का पास होना और डी ए बंगाल का विभाजन। तो राइट आंसर है दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी, जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन की जो महत्वपूर्ण वजह थी वो थी बंगाल का विभाजन। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। जो 4 उपकरण दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक उपकरण है जो वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है? तो ए हमारा हाइग्रोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी एनीमोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो हाइग्रोमीटर है वो वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत? तो ए हमारा 52वां स्थान, सी 51वां स्थान, सी 63वां स्थान और डी 48वां स्थान। जो 4 स्थान दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो भारत का जो स्थान रहा है वो 48वां स्थान रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47वां क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है। दोस्तों पूछा जाए कि 2000 कौन सी जो रिफाइनरी है जो भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है? तो वो है डिगबोई तेल रिफाइनरी। और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है में से एक है, ये स्थित है। दोस्तों पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो ए हमारा गुजरात में, बी है असम में, सी है उत्तर प्रदेश में और डी है उड़ीसा में। तो बताना है दोस्तों जो डिगबोई तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो डिगबोई तेल रिफाइनरी है वो असम के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ये दुनिया दोस्तों ये सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और ये दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी में से एक है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है कि यूनो जिसकी फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन अब एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो रेगिस्तान द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो हमारा ICICI बैंक के द्वारा, बी है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, सी है HDFC बैंक के द्वारा और डी है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो ऐप बनाया गया यूनो ऐप वो एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश किया गया है। तो किस बैंक द्वारा पेश किया गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किया गए थे? तो दिल्ली है उसके अंदर राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ए हमारा 2010 के अंदर, बी है 2012 के अंदर, सी है 2006 के अंदर और डी है 2018 के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए वो 2010 के अंदर किए गए। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां क्वेश्चन है कि राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस स्थिति को सामने आया? तो ए हमारा 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1949 को, सी है 9 नवंबर 1956 को और डी है 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और दोस्तों आपकी जहाँ जिन ग्रुपों में रीच है उन ग्रुपों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे जो रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सेशन था वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपका जो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका बहुत अच्छी तरह से सुधर सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो आपको अन्य किसी
भी और एक्टिंग के लिए आपको नई परेशानी झेलनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप जो भी तैयारी करें दोस्तों वो परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा पैटर्न के अनुसार हमारा जो सिलेबस है वो और आसान हो जा सकता है, और अन्य जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ने के चक्कर में हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उनको हम नहीं गंवा पाते। तो दोस्तों कभी भी तैयारी करें तो मेन जो सिलेबस दे रखा है उसके अनुसार ही तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।